एक बार विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में झगड़ा चालू हो गया, कलह, विवाद। विष्णु भगवान ने कहा आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, मैं बड़ा हूं जी। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा मैं बड़ा हूं, मैं पितामह, मैं बड़ा हूं। विष्णु भगवान ने कहा कैसे तुम बड़ा हो सकते हो, तुम तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो और कैसे बड़ा हो सकते हो। नहीं मैं बड़ा हूं जी। तो दोनों के बीच में अपने को बड़ा साबित करने के लिए उन्होंने एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, है ना। ऐसे भी होता ही है यहाँ संसार में भी, दूसरे को अपने को बड़ा बनाने के खातिर क्या नहीं करते लोग। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में क्या हो गया, झगड़ा, कलह, और अपने अपने हथियार को निकाले। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। तो वहां पर अद्भुत अग्नि की प्रकट हुई, अग्नि, महाअग्नि। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये महाअग्नि अद्भुत स्तंभ है, ये क्या है। और वो ऊपर तक है, इसका शिखर बहुत लंबा है और मूल भी नीचे तक है। तो दोनों का युद्ध जो था वो बंद हो गया। तो दोनों ने विचार किया अब हम युद्ध नहीं करेंगे, जो इस महाअग्नि स्तंभ को जो पता लगा लेगा वही बड़ा है। हाँ, विष्णु भगवान ने नीचे में गए, क्या बन के गए मेरे मैया, बराह रूप धारण करके नीचे में गए, नीचे में। और ब्रह्मादेव ऊपर की ओर गए, क्या धारण करके, हंस रूप धारण करके गए। और विष्णु भगवान नीचे में गए, लेकिन उनका मूल का पता लगा नहीं पाए, ये कहां तक है पता नहीं लगा पाए। और अंतिम में स्वीकार किया तुम मुझसे नहीं होगा, मैं पता लगा नहीं पाऊंगा, और वे अपने स्थान पर आ गए। परंतु ब्रह्मादेव क्या किया, आगे गए, आगे गए। तो वहां पर केतकी पुष्प नाम, केतकी पुष्प था, पुष्प गिर रहा था। और कितना दिन से गिरा था, हजार हजार वर्षों से गिरा था। तो ब्रह्मा जी मुलाकात हुई, कहा जी कहाँ जा रहे हो, कहने लगे मैं गिर रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, कहने लगे मैं ऊपर जा रहा हूँ देखने के लिए ये महाअग्नि कितना दूर तक है। तो केतकी पुष्प ने कहा हे ब्रह्मदेव तुम निरर्थक प्रयास मत करो, क्योंकि तुम पता लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो अनंत है ना, उसका अंत नहीं है। तो कहने लगे ठीक है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। विष्णु भगवान के पास जाएंगे, विष्णु के पास, श्री विष्णु के पास, और क्या करना पड़ेगा, आप गवाही दे देंगे कि ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया और मैं बड़ा हो जाऊंगा। झूठ बोलने लगे और आकर के केतकी पुष्प गवाही दी, इसने पता लगा लिया जी, ये अग्नि स्तंभ था, पता लगा लिया। विष्णु भगवान के चरणों को पकड़ लिए ब्रह्मदेव के, आप भगवान आप ही बड़े हो, यू आर ग्रेट, है ना, यू आर ग्रेट, आप बड़े हो, आपके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो यहाँ कथा आ रही है, वास्तविक में देखा जाए ब्रह्मदेव सत्य है कि झूठ है, बताइए, सत्य है कि झूठ है, ब्रह्मदेव झूठ है। इसीलिए ना सत्य को साबित करने के लिए तो शिव जी का प्रकट हुआ, लिंग के रूप में प्रकट हुआ। और जैसे प्रकट हुआ तो विष्णु भगवान शिव जी के चरणों को पकड़ लिए, प्रभु आप महाअग्नि स्तंभ हो, मैंने पता लगा नहीं पाया भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी ने पता लगाया। तो शिव जी ने कहा हे ब्रह्मदेव तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए झूठा का सहारा लिए, किसी को निंदा करने के लिए, किसी को झुकाने के लिए, किसी का बुरा झुकाने के लिए। संसार में आजकल वही हो रहा है। यदि हमारा अगर इज्जत बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े, तो एक व्यक्ति को झुकाएंगे तब हमारा मान बढ़ेगा, यही है, ये संसार में यही रीति है। लेकिन ब्रह्मादेव से यही सीख मिलती है कि ब्रह्मादेव झूठ के कारण क्या किया, शिव जी ने उनके सिर को, एक सिर को, जिसने झूठ बोला था उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। कहने का था, समझ लो ब्रह्मा जी का कितना सिर था, कितना सिर था, कितना था, 5, लेकिन एक सिर कट गया तो कितना बचा, 4। हम लोग का कितना सिर है, और हम झूठ बोलेंगे तो एक सिर कटेगा तो कितना बचेगा, बोलना पड़ेगा राधे राधे, देख हमारा एक को नहीं बचेगा। कहने का अर्थ यही है, ये कथा सीख दे रही है कि हमें सत्य का धारण करना चाहिए। एक सिर कट गया, कहने का था तो उसी दिन से शिव परमात्मा ने कहा हे
शिव जी हे विष्णु भगवान, तुम भगवान के रूप में, तेरा मेरा में कोई अंतर नहीं है, तुम सच्चित आनंद हो, तुम सत्यनारायण भगवान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए यदि भगवान बनना चाहते हो, इसीलिए यदि भक्त बनना चाहते हो, इसीलिए यदि संत बनना चाहते हो, इसीलिए यदि गांव का अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, तो सत्य को धारण करो। सच्चिदानंद रूपाय, सत्यचित आनंद, चित मतलब प्रकाशमय, चित का अर्थ क्या है? प्रकाशमय। किन किन के घर में प्रकाश है? हाथ उठाओ। सबके घर में। किन किन घर में लाइट है? लाइट बिजली है कि नहीं है? कैंडल